दोस्तों, इस ब्रह्मांड की रचना एक बिग बैंग थ्योरी के माध्यम से मानी जाती है। इस बिग बैंग थ्योरी के आधार पर ही अनेकों ग्रहों की उत्पत्ति हुई और उन पर जीवन आया। जीवन से पहले क्या था, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जीवन से पहले जो था वो आत्मा थी, जिनका कोई स्वरूप नहीं था। आत्मा किस रूप में थी? आत्मा दोस्तों, इस ब्रह्मांड की रचना एक बिग बैंग थ्योरी के माध्यम से मानी जाती है। इस बिग बैंग थ्योरी के आधार पर ही अनेकों ग्रहों की उत्पत्ति हुई और उन पर जीवन आया। जीवन से पहले क्या था, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जीवन से पहले जो था वो आत्मा थी, जिनका कोई स्वरूप नहीं था। आत्मा किस रूप में थी? आत्मा दोस्तों, इस ब्रह्मांड की रचना एक बिग बैंग थ्योरी के माध्यम से मानी जाती है। इस बिग बैंग थ्योरी के आधार पर ही अनेकों ग्रहों की उत्पत्ति हुई और उन पर जीवन आया। जीवन से पहले क्या था, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जीवन से पहले जो था वो आत्मा थी, जिनका कोई स्वरूप नहीं था। आत्मा किस रूप में थी? आत्मा वह एक प्रकाश के रूप में थी, एक पुंज के रूप में थी। तो अन्य ग्रहों पर भी जीवन रहा है और ऐसा माना जाता है, या ऐसे सत्य सामने आ रहे हैं। लेकिन जब ब्रह्मांड बना और अनेकों प्लेनेट बने तो उन पर जीवन जो आया, वो कहते हैं ना कि रेत की कुछ कण इधर उधर प्लेनेट के ऊपर आ गए और वो इधर उधर छिटक कर ग्रहों के माध्यम वह एक प्रकाश के रूप में थी, एक पुंज के रूप में थी। तो अन्य ग्रहों पर भी जीवन रहा है और ऐसा माना जाता है, या ऐसे सत्य सामने आ रहे हैं। लेकिन जब ब्रह्मांड बना और अनेकों प्लेनेट बने तो उन पर जीवन जो आया, वो कहते हैं ना कि रेत की कुछ कण इधर उधर प्लेनेट के ऊपर आ गए और वो इधर उधर छिटक कर ग्रहों के माध्यम वह एक प्रकाश के रूप में थी, एक पुंज के रूप में थी। तो अन्य ग्रहों पर भी जीवन रहा है और ऐसा माना जाता है, या ऐसे सत्य सामने आ रहे हैं। लेकिन जब ब्रह्मांड बना और अनेकों प्लेनेट बने तो उन पर जीवन जो आया, वो कहते हैं ना कि रेत की कुछ कण इधर उधर प्लेनेट के ऊपर आ गए और वो इधर उधर छिटक कर ग्रहों के माध्यम से ही अनेकों प्लेनेट की जीवन आया। तो ये जो जीवन था वो ट्रांसपेरेंट था, यानी कि